नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स के नए टॉपिक की ओर चल रहा हूं। तो आज अपन 12th क्लास के अंदर जो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने 12th क्लास के बारे में जो पढ़ा है, प्रतिलोम वर्तीय फलन के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं आप लोगों को उसके फॉर्मूलों के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो अपन को फॉर्मूले इसके अंदर यूज करने हैं। कल अपन ने इसके अंदर एक नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी। अब आज ये फॉर्मूले पढ़ने के बाद ही आप एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा ये फॉर्मूले नहीं पढ़ने से वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये पहले जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक यही है मेरा, प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। प्रतिलोम वर्तीय फलन होते क्या है, यानी प्रतिलोम, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फलन एक एक की आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन संभव है। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा ले रहा हूं मैं। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध क्या है? ये साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम फलन है। अगर मैं इसको इक्वल कर दूं थीटा के, तो क्या बनेगा? एक्स बराबर बन जाएगा साइन थीटा। एक्स बराबर क्या बन जाएगा? साइन थीटा। तो अब बात ये आती है कि ये साइन थीटा है, इसके अपॉन में 1, यानी साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन 1 लिख सकता हूं। इसको इधर और इसको इधर कर दिया, एक्स अपॉन 1 लिखा। अपन 9th 10th के अंदर पढ़ चुके हैं लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग, ये लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा क्या है? लंब बटा कर्ण होता है नॉर्मल सा। तो अगर एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज के अंदर ये थीटा न्यूनकोण है, ये लंब x, कर्ण कितना है? 1। तो अपन आधार निकाल सकते हैं आराम से। आधार क्या होता है? आधार होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां पर आधार आपके आधार हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब हो गया x और कर्ण हो गया 1। इसी के बेस पे अपन चलते हैं, क्योंकि अपन को इनके बीच में संबंध पता करना है, साइन के, कोस के, टैन के, सब के रूप में। तो मैं कोस थीटा की अगर बात करूं तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इससे चलूं तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं। कोस थीटा का फॉर्मूला वैसे होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार कितना आया है? आधार आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण कितना है? 1। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अगर कोस को उधर भेजूं तो कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं। सबसे पहली इक्वेशन मेरी ये है, फिर दूसरी और एक इक्वेशन आ गई है, इसमें भी ये वैल्यू थीटा के बराबर है, इसमें भी ये वैल्यू थीटा के बराबर है। इसी प्रकार हम बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है इसके अंदर? x, और आधार कितना है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर थीटा की बात करूं तो टेन उधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने ये भी वैल्यू किसके बराबर आ गई है? थीटा के बराबर आ गई है, क्योंकि बाद में अपन सारी चीजें थीटा के इक्वल करने वाले। इसी प्रकार अगर कोट थीटा की बात करूं तो कोट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब, और आधार कितना है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर और लंब कितना है? x। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये अपना चौथा मान आ गया। इसी प्रकार अब बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? 1। आधार कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके हो जाएगा समीकरण 5। और लास्ट अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब के अंदर कर्ण की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 और लंब की वैल्यू कितनी है? x। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। अब ये सारी वैल्यू निकालने के बाद में समझाना क्या था? समझाना ये है कि मेरे को बताना है इनके बीच में संबंध। तो इनके बीच में संबंध नॉर्मल सा आ गया। क्या संबंध आया? अगर मैं कहूं थीटा बराबर, तो मैं कहूं थीटा को साइन इनवर्स x भी लिख सकता हूं। इसी थीटा को मैं अगर कोस में लिखूं तो कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर इसी थीटा को लिखूं तो मैं टेन इनवर्स
tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और इसी थीटा को और क्या लिखा जा सकता है, कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, और इसी थीटा को sec इनवर्स रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी थीटा को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये जो संबंध है ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर जो 2019 के बोर्ड पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इसी के बेस पर आया हुआ है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो अब अपन और कुछ एक फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट कुछ एक फॉर्मूलों के बारे में पढ़ते हैं, प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है वो देखें, साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है एक्स। इसके ऑपोजिट एक चीज लिखी हुई कोस इनवर्स कोस थीटा, अगर हो तो ये वाली वैल्यू यहां पे रख देनी, रटने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको उसके बराबर करना चाहूं तो देखो ये वाली वैल्यू मैं ले रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स को मैं कर रहा हूं थीटा के इक्वल, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को मैंने किसके इक्वल कर दिया, थीटा के, तो x इक्वल हो गया साइन थीटा। तो अब इसके अंदर ही यूज करते हैं क्या, साइन का साइन, ये वाली वैल्यू अपन ने क्या मानी, थीटा, और इक्वल में क्या है, x। तो थीटा इक्वल, अगर साइन को उधर भेजू तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स x। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये रही, क्या थी, साइन थीटा। तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स x की जगह मैं रख रहा हूं साइन थीटा। अगर ये वाली चीज मिले यानी साइन इनवर्स साइन थीटा, तो वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, इस थीटा के इक्वल रहेगा। वही तो काम मैंने किया, कोस इनवर्स कोस थीटा मिले तो भी वो थीटा हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स टेन थीटा मिले तो क्या हो जाएगा, तो भी थीटा ही रहेगा वैल्यू। कोट इनवर्स कोट थीटा मिले तो भी थीटा ही, और सेक इनवर्स सेक थीटा एंड कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा मिले तो भी सारी वैल्यू किसके इक्वल रहने वाली है, थीटा के। लेकिन ये तो है थीटा का मान, थीटा के रूप में। इसके अंदर क्या दिया हुआ वो देखें, साइन इनवर्स एक्स, अगर ये हो तो रिजल्ट में क्या आता है, एक्स। ऐसे कैसे आप ले सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स हो तो भी क्या आता है, एक्स, और टेन इनवर्स एक्स हो तो क्या रिजल्ट आता है, एक्स, और कोट इनवर्स एक्स हो तो भी वैल्यू क्या आती है, एक्स। इसी प्रकार इन मानों को आप अच्छे से समझ सकते हैं और बिल्कुल इजी वे में इनको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर इधर इनवर्स इधर हो चाहे इधर हो, ये वाली वैल्यू हमेशा अपना क्या रहती है, एस। लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक है, एक आपके लिए एग्जाम्पल में क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3, कंसेप्ट वही है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई, थीटा की जगह ये आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स तो एक्स हो जाता है। यहां पे लिखा मैंने साइन इनवर्स साइन, तो ये देखें ये लिखा हो, सॉरी, साइन इनवर्स साइन और थीटा हो तो रिजल्ट में क्या आता है, थीटा ही आता है। तो यहां पे वही कंसेप्ट है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 इक्वल में क्या आना चाहिए, 2 पाई अपॉन 3 आना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू नहीं आती, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये साइन इनवर्स अपन ने कल साइन इनवर्स के मुख्य मान की टेबल देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, ये मुख्य मान की टेबल, उसके अंदर आपने देखा था कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो अभी जो मेरे पास रिजल्ट आया है ये 2 पाई अपॉन 3, अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो ये 2 पाई अपॉन 3 क्या इन दोनों के बीच में है, या ये दोनों है। पाई की वैल्यू कितनी है, 180 अपॉन 3 6, यानी 120 आ जाता है इसके अकॉर्डिंग चले तो, जबकि अपन को तो 90 ही चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई अपॉन 3 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई अपॉन 3। अगर अपन एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो देखें साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 क्या होता है, ये 0, ये पाई, सॉरी ये π/2 और ये पाई,
अगर पाई में से कुछ वैल्यू घटेगी तो अपन सेकंड चतुर्थांश में आ जाएंगे, और यहाँ पर साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और साइन का साइन ही रहता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन पाई से अगर घटाएंगे सेकंड चतुर्थांश में तो ये π/3 रहेगा। और अब अपन इसको इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू को, साइन इनवर्स साइन थीटा के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, π/3। इसी प्रकार अपन कुछ एक और अपन चलते हैं कुछ एक और फॉर्मूले की ओर। जैसे फॉर्मूला ये है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल कोसेक इनवर्स x होता है। और अपन ये जो भी कर रहे हैं सारे फॉर्मूले सिद्ध कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल होता है या नहीं होता है, तो देखें इसको अपन मानते हैं थीटा, साइन इनवर्स 1/x को मैं मान लेता हूं थीटा, तो 1/x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स उधर जाते ही साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं साइन थीटा को यहां लाऊं और x को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा x, और 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल में क्या है x। तो थीटा इक्वल यहाँ पे क्या बनेगा, कोसेक उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। थीटा क्या माना था अपन ने स्टार्टिंग में, ये चीज अपन ने मानी थी, इसके इक्वल में थीटा रखे तो थीटा की वैल्यू ये आई, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं साइन इनवर्स 1/x इक्वल थीटा की जगह क्या रख रहा हूं, कोसेक इनवर्स x। तो जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा वो इस प्रकार है। तो और अपन इसके ऊपर जो भी सारे कंटेंट जो भी फॉर्मूले बनते हैं सारे देख लेते हैं। जैसे ये साइन इनवर्स 1/x इक्वल क्या हो, कोसेक इनवर्स x अभी लिखा। अगर इसके ऑपोजिट लिख दूं, जैसे कोसेक इनवर्स 1/x, इधर कोसेक कर दूं तो उधर हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी प्रकार कोस इनवर्स 1/x अगर लिखूं मैं तो कोस का सेक बन जाएगा, और अगर सेक के ऑपोजिट चले 1/x तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स x। इसी प्रकार अगर tan इनवर्स की बात करें तो ये बनेगा कोट इनवर्स x, और अगर कोट के 1/x और इनवर्स के कंसेप्ट की बात करें तो tan इनवर्स x। तो इस प्रकार अपन इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद अपन और भी कुछ एक और फॉर्मूले हैं, जो आपके 6 फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं, इनके बारे में देखते हैं, एक आध अपन सिद्ध करके देखते हैं क्या ऐसा होता भी है या नहीं। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स है जो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो अब इसके अंदर कैसे ये पॉसिबल है, ये सिद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता, देखो कुछ नहीं करना है, अपन को लेफ्ट हैंड साइड को थीटा के इक्वल लेना, जैसे यहां पे किया था, ये वाला कंसेप्ट अपन ने थीटा के इक्वल लिया था, वही फोर्थ वाले कंसेप्ट के अंदर। तो ये मैंने माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या ले लिया, थीटा। माइनस एक्स को इधर रखता हूं, साइन इनवर्स को उधर भेजूंगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा नॉर्मल सा। अगर मैं माइनस को ही उधर भेज दूं तो इधर एक्स रहेगा और ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा क्या है, ये कब बनता है, तो इसके लिए 11th के अंदर जो चीज अच्छे से पढ़ रखी है, 4 चतुर्थांश के बारे में आपको जानकारी है, तो उस चतुर्थांश के अंदर ही अपन को ये अपने माइंड के अंदर ये चीज चलनी चाहिए। तो साइन माइनस थीटा है, ये कब आता है, तो अगर इसके बारे में देखें तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये चीज होती है साइन, अगर मैं साइन 0 माइनस थीटा करूं, यानी 0 में से, ये 0 है, 0 में से कुछ घटाऊं, तो यहां पर कोट और आफ्टर स्कूल tan और कोट यहाँ पे कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 0 में से अगर कुछ घटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाती है अगर 0 में से कुछ माइनस करूं तो वही कंसेप्ट है x, इसकी जगह मैं ये लिखूं साइन 0 माइनस थीटा, तो x इक्वल क्या, साइन थीटा, लेकिन थीटा किस में रहेगा, माइनस में अंदर। अगर मैं ये साइन इधर भेज दूं तो माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाता है, माइनस उधर भेजे तो थीटा इक्वल माइनस साइन इनवर्स x। थीटा को क्या माना था अपने स्टार्टिंग में, थीटा को माना था साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स
माइनस एक्स, थीटा की जगह वैल्यू रख दी और बराबर में क्या आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यही चीज अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इस प्रकार आप लोग खूब सारी चीजें जैसे कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस ये कंसेप्ट, ऐसे कैसे टेन का टेन, कोसेक का कोसेक रहता है, कोट और सेक में पाई आगे आता है, बाकी माइनस वाला कंसेप्ट चलता है। और अब अपन जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको आज जो भी कंसेप्ट बता रहा हूँ फॉर्मूलों को सिद्ध करने वाला कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। और कभी कभी एग्जाम में सीधा ये भी पूछा जाता है कि ये और ये दोनों आप बराबर सिद्ध करो। ये सारे फॉर्मूले इसी प्रकार है। तो अपन एक दो फॉर्मूले सिद्ध करते हैं। पहले फॉर्मूले की ओर चलता हूं मैं। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड मेरे को बनानी है। तो कैसे, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर सारी चीजें मान के चलनी पड़ेगी। साइन इनवर्स एक्स मैंने माना है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा 1। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा 1 मानूं तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, नॉर्मल सा। अब इतना तो अपन को पता है, अगर साइन थीटा 1 इक्वल एक्स है तो कोस थीटा 1 क्या होगा, एक नॉर्मल सा कोस थीटा 1 होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इस दूसरे वाले वैल्यू को मैं मान रहा हूं साइन इनवर्स वाई को थीटा 2, तो कंसेप्ट क्या बनेगा, y इक्वल साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा 2। अगर साइन थीटा 2 की वैल्यू y है तो कोस थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस वाई स्क्वायर, नॉर्मल सा। अब कुछ नहीं करना है, जो 11th के अंदर अच्छे से फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होता है, साइन ए प्लस बी का पढ़ा है। मैं ए की जगह थीटा 1 ले रहा हूं, बी की जगह थीटा 2 ले रहा हूं। तो साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, नॉर्मल सा ये फॉर्मूला है। अब यहां प्लस, उधर भी वैल्यू प्लस, माइनस तो माइनस, और फॉर्मूले में अगर यहां माइनस का फॉर्मूला बनू तो आपको पता है ये भी माइनस हो जाएगा इधर। तो साइन अगर उधर चला जाए तो क्या रहेगा, यहां थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2, लेकिन ये साइन उधर जाते ही क्या होगा, साइन इनवर्स इसके बाहर लग जाएगा। साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा 1 की वैल्यू है अपने पास x। ऐसे कैसे, कोस थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा 2 की वैल्यू है √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस का प्लस माइनस। कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा 1 की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड साइन थीटा 2 की वैल्यू y। ये सारी चीजें इनटू में। अगर मैं यहाँ थीटा 1 की वैल्यू रखना चाहूं तो थीटा 1 की वैल्यू स्टार्टिंग मैंने क्या मानी थी, साइन इनवर्स x। थीटा 2 की वैल्यू क्या ली थी, साइन इनवर्स y, और इक्वल में फॉर्मूला बन गया अपने पास साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस y को आगे इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y हो तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट x प्लस इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो पहला कंसेप्ट है। उसी प्रकार अगर ये नॉर्मल सा लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है, 2 साइन इनवर्स x इक्वल क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये वाली वैल्यू ही आपको माननी है। माना साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो कोस बराबर अगर x बराबर साइन थीटा है, यानी साइन थीटा की वैल्यू x है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन को ये वाली वैल्यू इसके बराबर लानी है, तो अपन को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखें, साइन अगर उधर जाएगा तो 2 थीटा बचेगा, उधर साइन इनवर्स हो जाएगा, ये 2 का 2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है x, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या माना था अपन ने, साइन इनवर्स x,
इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही वैल्यू अपन को लानी थी। तो अब अपन ये दो फॉर्मूले तो अपन ने डेराइव कर लिए, दो सिद्ध हो चुके हैं। अब मैं तीसरे फॉर्मूले की ओर चलता हूं, 3 साइन इनवर्स एक्स क्या ऐसा होता है? तो कुछ नहीं, ये पूरा कंसेप्ट यही है। अपन को तो इसके अंदर इतनी सी वैल्यू चाहिए, इस कंसेप्ट के अंदर केवल यही मान चाहिए, ध्यान रखना। तो मेरे को बस ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूले के बेस पे यहाँ पे ये सारी चीजें मैं लेके आ पाऊंगा। तो ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो साइन अगर उधर जाएगा तो इधर 3 थीटा ही बचेगा, उधर हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या आई x, और 4 एक्स क्यूब। थीटा क्या है? थीटा अपने पास है साइन इनवर्स x, बराबर में क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और इस प्रकार आप बिल्कुल आराम से इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट, इसके पहले दूसरे और तीसरे कंटेंट के बारे में अपन ने पढ़ लिया, दूसरा और तीसरा ये चीज अपन ने सिद्ध कर ली है। इसके बारे में अपन देखते हैं चौथे कंसेप्ट के बारे में। कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y इक्वल कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? तो मैंने वही उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसे ले रहा हूं। माना क्या है मैंने? इसको मैंने θ1 माना है और इसको मैंने θ2 माना है। अगर θ1 तो ये कोस उधर जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी कोस θ1। तो कोस θ1 अगर x है तो साइन θ1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इसके अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट बन जाएगा। जैसे अपन ने इसके अंदर साइन a प्लस बी या साइन θ1 प्लस θ2 वाला फॉर्मूला लगाया था, इसके अंदर अपन कोस θ1 प्लस माइनस θ2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आपने अच्छे से 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। तो कोस θ1 कोस θ2 माइनस प्लस साइन θ1 साइन θ2। तो कोस को अगर उधर भेजूंगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा। ये x है और ये y है, अभी वैल्यू निकाली अपन ने। इसकी वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। θ1 कोस इनवर्स x, θ2 कोस इनवर्स y, क्योंकि वैल्यू अपने शुरुआत में यही मानी थी। इक्वल में ये वैल्यू ऐसे कैसे पड़ी है, और ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? चौथा जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था। अब ये पांचवा और छठा फॉर्मूला आप इसे खुद सिद्ध करें, क्योंकि मैंने दूसरा और तीसरा फॉर्मूला इसी कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के बेस पे बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना वीडियो को ना भूलें।